हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में। तो दोस्तों, आज के संविधान के प्रश्न लेके आ गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान पॉलिटी, जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, तो दोस्तों, पंचायती व्यवस्था जो लागू की गई वो डी ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता जी उसके अध्यक्ष थे। सिफारिश पर जिनके पर की गई। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो दोस्तों, जो सरपंच के चुनाव होते हैं गांवों में, वो किस पर निर्भर करते हैं? तो वो राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, अशोक मेहता जी ने। पंचायती राज्य प्रणाली कहाँ नहीं है? जी हाँ, किस राज्य में नहीं है? आंध्र प्रदेश में चलती है, उड़ीसा में चलती है, राजस्थान में चलती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जहाँ पंचायती व्यवस्था है ही नहीं, यानी सरपंची का कोई चुनाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ वो चेन्नई में हुआ है। जी हाँ दोस्तों। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? जी हाँ, अगर पंचायत भंग होती है, सरपंच को किसी कारणवश हटाया जाता है, तो 6 माह बाद उसका चुनाव होता है फिर से। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम मुखिया करता है। जी हाँ। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी दोस्तों। भारत में पंचायती राज प्रारंभ कब से हुआ? तो 1959 से ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों। सही जवाब है डी ऑप्शन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मुताबिक की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर वोटर की आयु 18 वर्ष कर दी गई। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 1985 का 52वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार के सीमित करता है? तो 51वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का है सही जवाब। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है राजनीतिक दल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब आया? तो दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पहले आ चुकी थी, भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले भी डी ऑप्शन है इसका, 1921 में। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। ये स्थानीय पार्टी है इसलिए इसका है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जी हाँ, कांग्रेस, सीपीआई, भाजपा नेशनल लेवल के दल है, ये राष्ट्रीय दल है यानी, और अकाली दल क्षेत्रीय दल है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे इस कथन के लिए। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों, इसको निर्वाचन आयोग किसी भी दल को मान्यता प्रदान करता है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों, बहुदलीय भारत में दलीय व्यवस्था है। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके बेटे चिराग पासवान हैं, जिन्होंने इस समय भाजपा के साथ सरकार बनाई है, एनडीए की। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ए ऑप्शन सही। वित्त आयोग क्या है? यह एक पंचवर्षीय निकाय है। इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन, 280 अनुच्छेद। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, के सी नियोगी जी।
बाद में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो बाद में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, प्रांतीय सेवा भी है, केंद्रीय सेवा भी, यानी ये 4 ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनता है डी ऑप्शन, ये सभी। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो दोस्तों भारतीय जो IPS बनते हैं उनका प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष को छोड़कर 9 सदस्य होते हैं, जबकि टोटल सदस्य 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन की पद्धति से अनुरूप है, तो दोस्तों ब्रिटेन से भारत की निर्वाचन पद्धति को लिया गया है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए, तो 1951 से 52 में भारत में पहली बार चुनाव हुए। दोस्तों बाद में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1926 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंधों से आधारित है सरकारिया आयोग। समवर्ती सूची का विषय है समाचार पत्र, सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित सूचियों में से किसका अंतर्गत शिक्षा आती है, तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद का एक कारण है राज्यपाल का पद, जी हाँ सही जवाब है इस प्रश्न का डी ऑप्शन। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह बंटवारा दिया जाता है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 343 का 1 के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। तो दोस्तों नमस्कार, धाकड़ एजुकेशन में आज के वीडियो कैसा लगा। संविधान के वो प्रश्न जो आज अंतिम श्रृंखला थी, 500 प्रश्नों का आज लास्ट डे था, यानी पूरे 500 प्रश्न खत्म हो चुके हैं और ये प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न संविधान का किसी भी पेपर में गलत नहीं होगा। SSC, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, CTET, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, NTPC, SSC, GD वगैरह, जो भी भाई एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यकीन मानिए। लेकिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए और धाकड़ एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएंगे। अब नया टॉपिक आएगा, पॉलिटी हो चुका है पूरा कंप्लीट, हिस्ट्री या भूगोल में से एक नया टॉपिक की शुरुआत होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।